हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई एम नॉलिनी त्यागी एंड आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 7.3 ख़त्म करने जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने 7.2 तक करके थोड़ा सा ब्रेक दे दिया था बीच में, लेकिन अब मैं इस एक्सरसाइज को ख़त्म कराने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी 7.3 एक्सरसाइज। बेसिकली इस एक्सरसाइज में है क्या, इन दिस एक्सरसाइज वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो मैम हमने बहुत निकाला है, 1/2 बेस इंटू हाइट, सिंपल फॉर्मूला होता है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं लगता है। तो क्या लगता है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला निकालते हैं, 1/2 x1, 1 के बाद 2 और 3, तो 2 और 3 किसके आएंगे, y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस x1 है तो x1 के बाद x2। चलिए यहाँ नीचे लिख लेते हैं इसे ताकि हम एक ही फ्रेम में आ जाए, x2, y2 y3 है तो x2 के बाद कौन आएगा, 3 माइनस 1। ठीक है, प्लस फिर कौन आएगा, x3 के बाद y3 के बाद 1 माइनस y2 और ये ब्रैकेट बंद। तो सिंपली हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। समझ में आ गई बात, यही फॉर्मूला मैंने एक लाइन में लिख दिया है, तो आपको समझ में आ गई होगी। आई थिंक सिंपल था फॉर्मूला। अब देख लेते हैं ये डराइव कैसे हुआ। ठीक है, चलिए डेरिवेशन देख लेते हैं इस फॉर्मूले का, फिर हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कार्टेशियन प्लेन एक्स और ये वाई प्लेन। यहाँ पे सपोज कोई भी एक ट्राइंगल है, ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, कोई भी एक ट्राइंगल आप ले सकते हैं, ए बी सी। आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अब डायरेक्टली मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। इसके पॉइंट मैंने लिए x1 y1, इसके लिए x2 y2 और इसके पॉइंट्स क्या लिए x3 y3। आप किसी को किसी भी सीक्वेंस में ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हें नीचे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है जी, इस तरह से हमने क्या किया, इन्हें ज्वाइन कर दिया। ABC हो गया, DEF ले दिया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ABC। इसका हमें एरिया निकालना है। तो अगर मैं ये वाला एक लूँ, ABDE, ये क्या है, मेरा एक क्वाड्रिलेटर है। ये लूँ ABDE, दूसरा लूँ ACEF। ठीक है, दूसरा क्वाड्रिलेटर है, और उसमें से BCFD, ये नीचे वाला माइनस कर दूँ तो मेरा ABC रह जाएगा। तो सिंपली यही करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू मेरा क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर BAED प्लस एरिया ऑफ AEFC माइनस एरिया ऑफ BCFD। ठीक है, अच्छा जी, अभी तक तो मैं क्वाड्रिलेटर बोल रही थी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो BADE, ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। क्यों है ट्रेपीजियम, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइंस मैंने खींची हैं, देखो है ना, ये तीनों मैंने स्ट्रेट लाइंस खींची। ये तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो क्योंकि मेरा BAED एक ट्रेपीजियम है, ACFE एक ट्रेपीजियम है, BCFD एक ट्रेपीजियम है, तो मुझे किसका फॉर्मूला चाहिए, ट्रेपीजियम के एरिया का। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, या डिस्टेंस बिटवीन दैम भी कह सकते हैं। ये लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है,
चलिए सबका एरिया निकालते हैं। पहले निकालते हैं एरिया ऑफ BAED। जब मैं एरिया ऑफ BAED निकालूंगी, BAED, ठीक है जी, तो वो क्या होगा मेरा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन सी? BD प्लस AC, ठीक है जी, BD प्लस AC इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड क्या है? DE, ठीक है, प्लस दूसरा एरिया नीचे निकालेंगे, एरिया ऑफ AEFC। सेम एरिया ऑफ AEFC निकालूंगी जब, AEFC, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज AE प्लस CF और इनटू EF, ठीक है। सेम तरह से किसका निकालेंगे? एरिया ऑफ BCFD। यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ निकालते हैं, एरिया ऑफ BCFD इज इक्वल्स टू 1/2 BCFD। अब इसमें BC और DF को मत पैरेलल ले लेना, क्योंकि अब मैंने तो स्ट्रेट लाइन खींच दी, लेकिन हो सकता है आपका ट्राइंगल इस तरह से कुछ हो, नहीं पता ना कौन सा पैरेलल है। तो पैरेलल हम BD और FC को ही लेके चलेंगे, ठीक है। 1/2 पैरेलल साइड्स BD प्लस CF इंटू DF, ठीक है। तीनों एरियाज हमारे पास आ गए। अब हम इन्हें क्या करेंगे? पुट करेंगे। चलिए तो पुट करते हैं ऊपर इसमें। देखिए इन सब में से 1/2 तो आ जाएगा कॉमन, और अंदर मेरा क्या बचेगा? BD प्लस AC इंटू DE प्लस AE प्लस CF इंटू EF। कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ जो मैंने निकाली हैं, माइनस BD प्लस CF इंटू DF, ठीक है। ये मैंने लिख रही हैं सारी वैल्यूज़। तो अब इसे हम कर देते हैं, इरेजिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अब देखिए, अब हम BD को क्या लिख सकते हैं? तो BD मेरा क्या है? BD मेरा Y2 है, देखो ना, D से B तक गई, तो जो ये मेरी यहाँ पे ये जो Y2 की वैल्यू होगी यहाँ पे, यही तो मेरी BD की वैल्यू होगी। तो BD की वैल्यू मेरी क्या है? चलिए पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं सबकी। BD की वैल्यू क्या आएगी? Y2। सेम AC कौन सा है? AE होगा, ये BAED ना, हाँ AE होगा, ये वाला होगा ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स AE। तो AE क्या आएगा? AE क्या आएगा? AE मेरा आएगा, अगर मैं AE की बात करूं तो Y1 आएगा, तो AE आ गया Y1, ठीक है जी। फिर क्या आया? DE, ये DE। अब ये बताओ ये कितना होगा? यहाँ तक की वैल्यू x2, एक्सेस की बात कर रहे हैं, और यहाँ तक की वैल्यू x1, टोटल की जब ये x1 है, ये वाली x2 है, तो ये वैल्यू मेरी DE की क्या आ जाएगी? पूरा माइनस x2। दैट मीन्स DE की वैल्यू क्या आ जाएगी? x1 माइनस x2। आई बात समझ में किस तरह से आई? देखो क्या किया, दोबारा ध्यान दो। DE की वैल्यू मुझे चाहिए थी, अगर मैं यहाँ तक देखूँ तो ये मेरी x2 की वैल्यू है, यही x2 तो ऊपर लिखा होगा मैंने x एक्सिस पे, और यहाँ तक की जब वैल्यू होंगी तो ये कितनी है? x1 है। तो इस पूरे में से जब मैं इसे घटा दूंगी तो मेरा DE निकल आएगा, तो वही मैंने किया, DE इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2, ठीक है जी, ठीक है। अब कौन आया? इसके बाद मेरा आया फिर से AE की वैल्यू हमारी लिख चुके हैं हम। फिर आया CF कौन होगा? Y3, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आते हैं BD की तरफ। BD हम फिर से लिख चुके, CF हम फिर से लिख चुके, तो लास्ट में कौन बचे? हमारे DFG बचे, DF, ये पूरा वाला, ठीक है। ये x2 है, ये x1 है, ये क्या होगा? x3 होगा। जब ये पूरा x3 है, यहाँ तक x2 है,
तो जब मुझे DF निकालना है तो पूरे में से ये x2 घटा दूँ, दैट इज x3 माइनस x2। आ गई बात समझ में? अब बस इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं। ये आ गया y2, AE की वैल्यू y1, ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा मेरा DE कौन है, x1 माइनस x2 प्लस AE की वैल्यू फिर से y1, CF की वैल्यू y3, EF नहीं लिखा मैंने, अच्छा EF रह गया, EF देख लेते हैं, सॉरी। EF की वैल्यू लूँगी तो x3 माइनस x1, ठीक है। प्लस BD की वैल्यू y2 प्लस CF की वैल्यू y3 और DF की वैल्यू x3 माइनस x2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ऊपर वाला मैं पूरा इरेज कर देती हूँ, क्योंकि अब हमें क्या करना है, सिर्फ थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है, सो प्लीज़ कॉपरेट करें थोड़ा सा, ठीक है। सिर्फ हमें इसकी वैल्यू की ज़रूरत है। अब मैं इसे उल्टा कर रही हूँ, यहाँ से सॉल्व करके ला रही हूँ, यहीं से लाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा है ना, 1/2। अब हम इन्हें सबको खोल के अलग अलग कर लेंगे। x1 वाली वैल्यूज़ अलग करेंगे, y1 वाली वैल्यू, x2 वाली वैल्यूज़ अलग करेंगे, x3 वाली वैल्यूज़ अलग करेंगे। तो सिंपली इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, y2 x1 प्लस y1 x1, ठीक है, माइनस x2 y2 माइनस x2 y1 प्लस y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस x3 y3 माइनस y3 x1। सिर्फ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इस तरह से। इनके बीच में तो माइनस था ना, यहाँ पे माइनस था ना बीच में, माइनस y2 x3 माइनस माइनस प्लस y2 x2 माइनस y3 x3 और माइनस माइनस प्लस y3 x2, ठीक है जी। चलिए अब देखिए क्या क्या कैंसिल होगा। y1 x1 कैंसिल, y2 x2 कैंसिल, y3 x3 और हो गई कहीं, y3 x3 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए x1 वाली वैल्यू एक ये और x1 कहाँ पे है, एक ये, तो 1/2 x1 जब मैं कॉमन लूँगी तो अंदर इसमें y2 बचा और माइनस y3, ठीक है जी, प्लस अब लेंगे x2 वाली कौन कौन सी, एक ये और एक ये। इसमें से जब मैं x2 कॉमन लूँगी तो ये माइनस है, पीछे आएगा, वो आगे आएगा, y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 जब लेंगे, x3 कहाँ है, ये रहा, और एक ये रहा, इसमें से क्या आएगा, y1 माइनस, यही तो फॉर्मूला था जो मैंने सबसे शुरू में लिखा था। आई थिंक बात समझ में आ गई और ये हमारा फॉर्मूला हो गया हैंस प्रूव्ड। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2 3 1 माइनस, दैट मीन्स x1 y1 आपको कितना दिया है, 2 and 3, x2 y2 आपको कितना दिया है, -1 and 0, x3 y3 आपको कितना दिया है, 2 and -4, ठीक है जी।
चलो एक पार्ट मैं कराऊंगी, एक पार्ट आप खुद से करेंगे। फॉर्मूला अभी लगाया था, दोबारा एक बार लिख लेते हैं। जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे उतने अच्छे से याद होगा। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस, सिक्वेंशियली चलना है, देखो ना, x1 1 2 3 2 3 1, और अब क्या आएगा 3 1 2 समझे? चलिए 1/2, किसी को अभी x1 मान सकते हो, किसी को भी y1 मान सकते हो, किसी को भी x2, किसी को भी y2, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सीक्वेंस को बदल भी दोगे तब भी आंसर ठीक आएगा। ठीक है, चलिए x1 कितना है 2, y2 0 माइनस 4 प्लस 4। ठीक है, चलो बच्चे बोलेंगे मैम ज़्यादा फास्ट हो गया। ठीक है जी, प्लस x2 कितना है -1, y3 कितना है -4 माइनस 3 प्लस x3 कितना है 2, y1 है हमारा 3 माइनस 0। बस हो गया, क्वेश्चन ख़त्म। 1/2 और ये प्लस हो जाएगा, 2 चौके 8 -1 4 और 3 7, 7 एकम 7, प्लस में 7 आ जाएगा और 2 तिया 6। अब ऐड कर लीजिए, 7 दूनी 14, 14 और 6 15, 15 और 6 21/2 मीटर आएगा स्क्वायर। इट इज़ द एरिया, दैट्स वाई मीटर स्क्वायर। अगर यूनिट नहीं दिए हैं, क्योंकि इसमें यूनिट नहीं दिया है, तो आप मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे, आप क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। कहीं लिखा तो नहीं है ना कि मीटर है यूनिट, क्योंकि मीटर यूनिट नहीं लिखे इसलिए हमने स्क्वायर यूनिट लिखा। यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, इसका बी पार्ट आप खुद से करेंगे। हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसका भी मैं फर्स्ट पार्ट ही कराऊंगी, सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर होने की कंडीशन क्या होती है, अगर मेरे 3 पॉइंट कोलिनियर है इस तरह से, तो इज इट पॉसिबल कि ये एक ट्राइंगल बनाए? इट इज़ नेवर पॉसिबल, ये कोई ट्राइंगल बनाएंगे ही नहीं। जब ट्राइंगल ही नहीं बनाएंगे तो ट्राइंगल का कोई एरिया होगा? नहीं होगा। तो whenever there is a collinearity between 3 points, at that point area of triangle is always 0. ठीक है, as points are collinear, so area of triangle is equals to 0. फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है जी, और इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये 2 तो चला गया, उधर हो गया 0 जाके। x1 x2 की वैल्यू रख देते हैं। x1 कितना हुआ 7, y2 1 माइनस k प्लस x2 कितना हुआ 5 k माइनस 2 प्लस x3 कितना हुआ 3 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 और 2 और 1 3 और 3 3 जा 9। ठीक है, 7 और 10 17 और 17 में से 9 गए 8 उधर चला जाएगा और यहाँ 7 में से 5 गए तो -2k इज इक्वल्स टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल 4, तो मेरे k की वैल्यू कितनी आ गई 4। आई थिंक बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए इसका सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0 -1 2 1 and 0 3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ
गिवन ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल गिवन है जिसके पॉइंट्स क्या गिवन है, 0, -1, 2, 1, 0, 3। इसके मिड पॉइंट्स, अगर ये मेरा A, B, C है तो इसके मिड पॉइंट्स D, E, F अगर हैं तो इनको मिला के जो ट्राइंगल बनाया है हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। दोनों का एरिया फाइंड करना है और दोनों का रेशो बताना है, ठीक है। तो पहले हमें निकालने पड़ेंगे DEF के वर्टिसेस। तो D के वर्टिसेस क्या होंगे, मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, और मिड पॉइंट के कैसे निकालते थे, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2 निकालते थे। तो D के पॉइंट क्या हो जाएंगे, 0 प्लस 2/2 एंड -1 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1 एंड 0। सिमिलरली E के निकालेंगे तो E कहाँ है, E इन दोनों का है, तो 0 प्लस 0/2 और दूसरा क्या आएगा, -1 प्लस 3/2। ये तो 0 हो गया और -1 प्लस 3 2/2 फिर से 1, ठीक है। फिर निकालते हैं F के वर्टिसेस। F के वर्टिसेस निकालेंगे 2 प्लस 0/2 और 1 प्लस 3/2। तो ये कितने आ गए, 1 एंड 2। DEF पॉइंट्स आ गए मैडम जी। तो चलिए, सॉरी रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो गई थी। तो एरिया ऑफ ABC निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सबसे पहले हम इन्हें x1 y1 x2 y2 एज्यूम करेंगे। तो ये मेरा हो गया x1 y1, ये मेरा हो गया x2 y2 और ये मेरा क्या हो गया x3, ठीक है। चलो एरिया निकालते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं पहले 1/2 x1 के बाद y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 के बाद y1 माइनस y2, ठीक है जी। चलो पुट करते हैं 1/2 x1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 1 माइनस y3 की वैल्यू 3, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू 3 माइनस 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 प्लस 1, ठीक है, ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू 0 और कौन बचा y1 कौन है, -1, ठीक है जी। 1/2 ये हो गया 0, 3 और 1 4, 4 दूनी 8 प्लस 0, ये कितना आ गया, क्योंकि 2 चौके 8, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 4 स्क्वायर, ठीक है। ABC का एरिया आ गया। सिमिलरली DEF का एरिया निकालोगे, आप खुद से अब DEF का एरिया निकालोगे, सेम तरह से निकालना है और दोनों का रेशो फाइंड आउट कर देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, या निकाल दूँ, चलो निकाल देती हूँ। अब DEF का क्या छोड़ूँ, एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू, अब ये हमारे x1 y1 हो जाएंगे, x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा और x3 y3 ये हो जाएगा। अब फॉर्मूला दोबारा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास है ना, x1 कितना है 1 और y2 कितना है 1 माइनस 2, ठीक है, प्लस x2 कितना है 0 और x2 के बाद कौन आना है y3, 2 माइनस 0 प्लस x3 कितना है 1 और 1 के साथ कौन आना है, x3 के साथ y1 माइनस y2, ठीक है जी। चलिए 1/2 ये कितना आ गया 1 माइनस 2 -1 इंटू 1 -1 कि 0 और ये
1 इंटू 1 माइनस, अच्छा देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ और मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूँगी। यहाँ पे जैसे हमारा जो एरिया आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, क्या आ रहा है, -2/2 इज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ई और एफ को अलग ले लिया है। मतलब नॉर्मली आप कहीं और इसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको ये x2 y2 एज्यूम करेंगे, ये x3 y3 एज्यूम करोगे, लेकिन पेपर में तो आपको नहीं बताया जाएगा कि किसी x2 y2 एज्यूम करना है, किसी x3 y3। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आंसर आपका ठीक है बट आपको ये माइनस साइन क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि इसका एरिया कैन नेवर बी इन नेगेटिव। आप यहाँ पे साइड में लिख दोगे एज एरिया कैन नेवर बी इन नेगेटिव, क्योंकि एरिया तो स्क्वायर में होता है। सो दैट्स वाई इसकी वैल्यू पॉजिटिव हम एक्सेप्ट करेंगे, तो 1 स्क्वायर यूनिट आएगी। ठीक है, आप चाहे तो इसे चेंज करके इसे x3 y3 एज्यूम करके और f को x2 y2 एज्यूम करके सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारा रेशो क्या आ गया, 1:4। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। Find the area of the quadrilateral whose vertices taken in order are 4 -4 -2। इस तरह से आपको एक क्वाड्रिलेटर दिया है कोई भी और उसके चारों साइड आपको A, B, C और D दे दी है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, आप कहीं पे भी एक डायगोनल खींच लेंगे और इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे एंड इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। A क्या है, -4 -2, B क्या है, -3 -5, C क्या है, 3 and -2 और D क्या है, 2 and 3। तो एरिया ऑफ A B C D इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ A B D प्लस एरिया ऑफ BDC। ठीक है जी, दो ट्राइंगल्स के एरिया सम हो जाएगा। चलो निकाल लेते हैं। 1/2 फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला ऊपर लिख लेते हैं। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y3 माइनस y1 आएगा ना, प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है जी, चलिए लगाते हैं ABD। ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। तो जब x1 लिया तो कितना लिया, -4, y2 कितना, -5, -3। ठीक है, प्लस x2 कितना, -3, y3 मतलब ये वाला 3 -+2। ठीक है, प्लस x3 कितना, 2, y1 -2 -y2 प्लस 5। ठीक है, प्लस 1/2 ऑफ दूसरे एरिया का लेंगे, इसका लेंगे। अब इसे x1 y1, इसे x2 y2, इसे x3 y3, किसी को किसी भी सीक्वेंस में ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो x1 हमारा हो गया -3। x1 अगर ये लिया है तो ऐसे ही लेना, सीक्वेंस ऐसे ही लेना। अगर ये वाला ये लिया है तो ये वाला भी यही सीक्वेंस लेना। x1 -3, y2 -y3। ठीक है, प्लस x2 3, x2 के बाद y3 दैट इज 3 माइनस प्लस प्लस x3 कितना होगा, 2। ठीक है, और y1 -5 और -y2 मतलब +2। ठीक है जी, चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो कहाँ सॉल्व करें, जगह तो बची नहीं मैडम जी। कोई बात नहीं, ये तो छोटा सा ही हो जाना है ना, अभी ऊपर वहाँ ले लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 पूरा मैंने कॉमन ले लिया
इसे सॉल्व करेंगे 5 और 3 8, 8 दिया 8 चौक 32 प्लस 32 आ जाएगा। अब 3 और 2 5, 5 दिया 15 5 3 जा 15 माइनस 15 प्लस 5 माइनस 2 3 3 2 जा 6। ठीक है, अब इसे करेंगे, इसका 1/2 मैं ऑलरेडी बाहर ले चुकी हूँ। 3 और 2 6 6 3 जा सॉरी 3 और 2 3 3 और 2 5 5 3 जा 15। ठीक है, प्लस 15 3 और 5 8 8 दिया 24 और 5 में से 2 गए 3 3 दूनी 6 माइनस 6। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल 15 से 15 कैंसिल, तो ये हमारा क्या आ गया 1/2। 32 और 24 ऐड करेंगे तो 56, दैट इज 28 स्क्वायर यूनिट। आई थिंक बात समझ में आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th that median of triangle divides it into 2 triangle of equal areas। ठीक है, verify this result for triangle ABC whose vertices are एक ट्राइंगल दिया है। ठीक है, चलो पहले से इरेज कर लेते हैं। देखिए, एक ट्राइंगल इन्होंने दिया है ABC और इसका मीडियन है D। ठीक है, A के पॉइंट्स दिए हैं 4 और 6 -6, B के दिए हैं 3 और -2, C के दिए हैं 5 और 2। ठीक है, अब आपको कहना है कि ये जो D है, ये जो मीडियन है, मीडियन क्या होता है? मिड पॉइंट पे जो कट करता है, दैट इज D के वर्टिसेस क्या होंगे? इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? 3 + 5 अपॉन 2 एंड -2 + 2 अपॉन 2, दैट इज इसके क्या आ गए? 8/2 4 एंड 0। D के वर्टिसेस क्या आ गए? 4 एंड 0। अब आपको क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालना है, और दोनों एरियाज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आते हैं इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। तो आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं सॉल्व होता है तो टेक्स्ट में, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आप मुझे मैसेज तो कीजिए, मैं आपको 100% आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तो फिर इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।